1993 के मुंबई बम धमाके में फांसी की सजा पाए याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह याचिका खारिज होने के बाद याकूब की फांसी तय हो गई है। मेमन को फांसी 30 जुलाई को दी जाएगी। मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा की शुरुआत आज रही हंगामेदार। जहां ललित मोदी मामले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की, वहीं सरकार ने कहा कि वो इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा के लिए तैयार है। हंगामे के कारण सदन की बैठक कई बार हुई बाधित। हंगामे के कारण आज पहले दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सका। राज्यसभा को कल तक के लिए किया गया स्थगित। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि ललित मोदी मुद्दे पर वह बहस के लिए तैयार हैं। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि वित्त मंत्री ने इस संदर्भ में सदन को सूचित भी कर दिया है और अब गेंद विपक्ष के पाले में है। कांग्रेस ललित मोदी प्रकरण में सुषमा स्वराज और राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग कर रही है। संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के सार्थक रहने की जताई है उम्मीद। अच्छे फैसले लेने में राजनीतिक दलों के सहयोग के प्रति भी व्यक्त किया है विश्वास। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। विशेष अदालत ने पूर्व कोयला राज्य मंत्री संतोष बगरोडिया को कोयला घोटाला मामले में आरोपी के तौर पर सम्मन किया है। अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता और सेवानिवृत्त लोक सेवक एल.एस. जनौटी को भी मामले में आरोपी के तौर पर सम्मन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार कथित कार दुर्घटना में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की बहू सारा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह जानकारी दी। इससे पूर्व सारा की मां सीमा सिंह ने सुबह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात कर कथित दुर्घटना में सारा की संदिग्ध मौत के बारे में जानकारी देते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। इसरो ने किया है शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण। 19 टन की उच्च शक्ति के इस इंजन का भारी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने वाले रॉकेट GSLV मार्क 3 में किया जाएगा इस्तेमाल। इस इंजन को रॉकेट में फिट करने से पहले सोमवार को इसरो की प्रयोगशाला में जमीनी परीक्षण किया गया, जो सफल रहा। उच्च शक्ति वाले इस इंजन का पहला परीक्षण चेन्नई से 680 किलोमीटर दूर महेंद्रगिरी स्थित इसरो परिसर में किया गया। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित 9 विकास बैंक NDB ने आज से शंघाई स्थित अपने मुख्यालय में कामकाज करना शुरू कर दिया। इस बैंक की स्थापना उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों में बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए हुआ है। शंघाई में आयोजित बैंक के उद्घाटन समारोह में चीन के वित्त मंत्री लो जिवेई, शंघाई के मेयर यांग जिओंग और बैंक के अध्यक्ष केवी कामत ने हिस्सा लिया। यमन की राजधानी सना में एक शिया हैती नेता के आवास पर हुए कार बम हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हो गए हैं। राजधानी सना में अल जेफर क्वार्टर पर हैती नेता अब्दुल करीम अल कुहलानी के आवास के पास रखे कार बम में तब विस्फोट किया गया जब कुहलानी का काफिला बाहर आ रहा था। हमले में कुहलानी की मौत हो गई है। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। अमेरिकी सैन्य पोतों और विमानों द्वारा विवादास्पद दक्षिणी चीन सागर का बार बार निरीक्षण किए जाने पर चीनी सेना ने अपना विरोध दर्ज कराया है और कहा है कि इससे आपसी द्विपक्षीय विश्वास और देश के सुरक्षा हितों को नुकसान पहुंच रहा है। चीनी सेना के अधिकारी ने सरकारी अखबार चाइना डेली से कहा कि लंबे समय से अमेरिकी सैन्य पोत और विमान बार बार व्यापक तौर पर चीन के आसपास की निगरानी करते रहे हैं, जिससे कि आपसी द्विपक्षीय विश्वास को और चीन के सुरक्षा हितों को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। बुरुंडी में आजादी के बाद से आज तीसरी बार राष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। बुरुंडी में राष्ट्रपति पियर एनकुरुंजिजा तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की कोशिश में है। पिछले महीने हुए संसदीय चुनाव में पियर एनकुरुंजिजा की पार्टी CNDD-FDD को विजेता घोषित किया गया था, जिसका विपक्ष ने बहिष्कार किया था। संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों ने इस चुनाव को अनुचित बताया था, जबकि यूरोपीय और अफ्रीकी देशों ने चुनावों के अनुकूल परिस्थितियां न होने की बात कहकर अपने पर्यवेक्षकों को भेजने से मना कर दिया था। IMF ने ग्रीस द्वारा करीब 1.5 खरब रुपए से ज्यादा का अपना पुराना बकाया चुका देने की पुष्टि की है। इसके अलावा यूरोपीय सेंट्रल बैंक ECB को सोमवार को करीब 3 खरब रुपए से ज्यादा का भुगतान भी कर दिया गया है। ग्रीस ने यह भुगतान यूरोपियन यूनियन से कर्ज मिलने के बाद किए हैं। 3 हफ्ते बंद रहने के बाद ग्रीस के बैंक सोमवार को खुले थे। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेलो को साओ पाउले के अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। रीढ़ की परेशानी के चलते पेलो को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी पीठ की सफल सर्जरी की गई थी। स्थानीय मीडिया के मुताबिक 74 साल के इस महान खिलाड़ी को टैप्ड नर्व की शिकायत थी। इसके कारण उनकी पीठ और गले में दर्द रहता था। विवादों में घिरी फुटबॉल की वैश्विक संस्था अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ यानी फीफा के अध्यक्ष का चुनाव अगले साल 26 फरवरी को ज्यूरिख में होगा, जिसमें सभी 209 सदस्य सेप ब्लेटर के उत्तराधिकारी का चुनाव करेंगे। फीफा की कार्यकारी समिति की सोमवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया। BCCI ने आज साल 2016 में भारत में आयोजित होने वाले विश्व T20 टूर्नामेंटों के आयोजन स्थल की घोषणा कर दी। विश्व T20 टूर्नामेंट के मैच भारत के 8 शहरों बेंगलोर, चेन्नई, धर्मशाला, मोहाली, मुंबई, नागपुर, दिल्ली और कलकत्ता में खेले जाएंगे। 11 मार्च से 3 अप्रैल तक खेले जाने वाले टूर्नामेंट का फाइनल भी कोलकाता में खेला जाएगा।